देश के विकास में नारी शक्ति का योगदान। आज की ये कार्यशाला तभी हमारी सफल होगी जब हम नारी शक्ति के विकास के कुछ सूत्रों पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। वही नारी अपने जीवन में विकास कर सकती है जिस नारी के पास के अंदर 3 महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त होते हैं: क्षमता, ममता और समता। इन 3 सूत्रों के आधार पर नारी अपने आप को सशक्त बनाकर स्वस्थ समाज के अंदर अपनी उपयोगिता है वह सिद्ध करने में सफलता प्राप्त कर सकती है। देश के विकास के अंदर नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नारी शक्ति को सशक्त बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह भगवान ऋषभ देव का रहा था। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी को ब्राह्मी लिपि व 64 कलाएं सिखाकर उनको शक्ति संपन्न बनाने के साथ में देश के विकास के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। भगवान महावीर ने नारी को अपने धर्म संघ में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था। चंदन बाला को 7वीं प्रमुख बनाकर उन्होंने नारी शक्ति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आचार्य भिक्षु जिन्होंने नारी शक्ति को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1817 में जब उन्होंने तेरा पंथ की स्थापना की, उसके पश्चात 4 वर्षों तक उनके धर्म संघ में कोई भी 7वीं दीक्षा नहीं हुई थी। 1821 में जब 3 महिलाएं दीक्षा लेने के लिए आती है तब आचार्य भिक्षु ने कहा, आज तुम संयम ग्रहण कर रही हो, 3 में से यदि एक का स्वर्गवास हो गया तो जैन आगम के अनुसार 2 साध्वियां अकेली नहीं रह सकता, तुम क्या करोगी? तब उन्होंने कहा, हम संथारा करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तब जाकर आचार्य भिक्षु ने उनकी शक्ति का संवर्धन करके संयम पथ पर आगे बढ़ाया। आचार्य तुलसी ने नारी शक्ति को विशेष रूप से सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तेरापंथ महिला मंडल के माध्यम से उन्होंने नारी शक्ति को संगठित व जागृत करने का प्रयास किया। जब जयपुर के अंदर 5 का चातुर्मास था, उस समय 12 दीक्षा को लेकर जो भयंकर बावंडर मचा था, नारी शक्ति की वह जागृत रैली उस सारे बावंडर को समाप्त कर दिया था और नारी का स्वरूप है वह सामने आया था। आचार्य तुलसी ने तेरापंथ महिला मंडल के माध्यम से नारी को देश के विकास के आयाम पर अग्रसर करने का प्रयास किया, जिसका प्रभाव चारों तरफ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। नारी इन्हीं गुणों के साथ में आगे बढ़ेगी, क्षमता, ममता, समता, तभी वह समाज, परिवार व राष्ट्र के विकास के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएगी। इसी मंगल भावना के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः।